ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, मुझे अपना बनाया और मुझे रोज ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा? इंस्ट्रक्शंस है, पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। खुद में कोई विकार ना हो, तभी आप दूसरे को कहने के अधिकारी हैं। प्रश्न: तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी अगर पवित्र करने में, पवित्रता में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। अपने आप को सम्मान दो, मैं महावीर हूँ। किसका बच्चा हूँ मैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा का। तो मैं महावीर हूँ। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरे को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। तो बाबा ने इतना सारा उत्तर दिया, अगर कोई पवित्र बनाने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरे को कहता हूँ वह खुद भी करता हूँ। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाबा का फेवरेट सॉन्ग है। बहुत 8-10 बाबा मुरली में भी कहते हैं कि 8-10 गाने ऐसे हैं कि जो तुम्हारे लिए ही है, मतलब तुम पर फिट होते हैं, उसे तुम धारण करो। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना। अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो
समझाना भी ऐसे है। बाबा कह रहे जैसे तुम समझ रहे हो ना, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे तुम्हें भी आगे समझाना है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो भी मैं बता रहा हूँ ना उसे नोट करो, फिर उसकी चर्निंग करो, और फिर उसे दोबारा से रीराइट लिखो, समझाओ। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा मतलब सोचने की बात है, ऐसा क्या लिखें जिससे कि सबको समझ में आ जाए कि भारत स्वर्ग था पहले, अब रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाबा। बाबा कह रहे तुम तो ये बात कह ही नहीं सकते कि हम ईश्वर देखता थोड़ी है कुछ। कह रहे नहीं, सब देख रहा है, तुम्हें तो सब ज्ञान है, कि तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना, अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। सौगात का मतलब गिफ्ट दे सकते हो, है ना। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीडी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए, ये समझ की बात है ना। ऊपर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? बाबा कह रहे हैं कभी सुना है ब्रह्मा का बाप? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म तन में, बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है, अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। साधुओं की बात कर रहे हैं, सन्यासियों की बाबा। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटेपन से लेके सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने, फिर जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने। अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। बाबा कह रहे चलता रहेगा कल्प कल्प। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद इनको तो सब याद है, बतलाते भी है। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना, बैकुंठ में गावड़े कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। इस समय
तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। वहाँ वैकुंठ, कहाँ ये नर्क, कहाँ वैकुंठ, कहाँ ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया ऐसे कई रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। गाने की बात कर रहे हैं बाबा कि जब कई बार लगे थोड़ा मन उदास हो तो ऐसे कई रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे अभी ये आज का गीत, तुम्हें पाके हमें जहाँ पा लिया है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा कह रहे ऐसे बहुत से रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वे कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। राजा का बच्चा ही बाबा कह रहे हैं समझता है कि इस हद की राजाई के वारिस है। तुम तो क्या बेहद की दुनिया, बेहद के बाप के वारिस हो। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तब ही वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन बाई जन हम राजा ही करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। बाबा कह रहे तुम्हें कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी बेहद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन नहीं सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत पोट्री होती है। वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रेस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक दो को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे ज्यादा गदगद होती है बांधेलियां। ओहो हम बंधन में है, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं। नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुंबन करेगी, आंखों पर रखेगी। बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती हैं। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनते होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल, जैसे कल्प पहले किया था वैसे ही करेंगे। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी, तुम लिखो भी ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजा स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजा वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वे पहले आते रहेंगे। यह सब बना बनाया
खेल है या ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल जा सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। बाबा बुद्धि में बताते हैं कि अपने आप को कैसे सजा देते थे भक्ति मार्ग में, कि पूजा करते करते कहीं तो अपने आप को कई बार थप्पड़, क्या मैं पूजा में बैठा हूँ और क्या मेरा ध्यान इधर उधर क्यों जा रहा है, कि अपना कान पकड़ते चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद नहीं रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती, क्या मैं इतना कच्चा हूँ, मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। बाबा तरीके भी बता रहे हैं कि अपने आप को, अपनी लगाम को कैसे खींचना है। मैं घोड़ा हूँ, अपनी जो कर्मेंद्रिय रूपी जो वो है ना लगाम, अपने हाथ में कैसे रखनी है, वो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूँ, औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। कितना बहुतों का आप समान बनाएंगे तो उनसे दर्जा होगा। अपना राज्य भाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है। सच्चाई नहीं हुई है ना, सच्चाई नहीं हुई है ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है। पंडित की कहानी। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। भ्रामरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, जरूर यहाँ होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं सारा गोले का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है ना स्वास्तिक का चित्र है, ये सब क्या है, समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना, हम ब्राह्मण है चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब यानी परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम शिव शक्ति सेना तुम हो ना, वह तो सब है झूठे, बहुत होने कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जाति चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। तो बाबा ने सब बता दिया कि मेरा क्या पार्ट है, तुम्हारा क्या पार्ट है, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो। और सबसे जाति चुंबक कौन है, शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने, बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि मैं भारत को स्वर्ग बना रहा हूँ जी। और भारत को हम लोग ही बनाएंगे। बाबा एक स्वर्ग की स्थापना कर रहे थे, वहां पे देवता चाहिए, उनको देवता और देवियां चाहिए। तो बाबा हमें निर्विकारी बनाकर देवता बना रहे हैं। उनका प्लान ही यही है कि हम उनको देवता बना रहे हैं। जी। अब हम निर्विकारी बन गए तो हमें दूसरों को ही बनाना है जी। और हमें उस चीज की परवाह नहीं करनी है जो हमें पवित्र बनने से, देवता बनने से रोकती है। जी। बाबा कह रहे हैं कि जैसा तुम पुरुषार्थ करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। हम्म। और कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जहां से हम आए हैं वहां से शिव बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा हमें पत्र भेजते हम्म। हैं। ओम शांति। ओम शांति, बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है
कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाप के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना और पवित्र भी जरूर बनना है। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है, ना मनमत पे चलना है ना परमत पे चलना है। परमत और मनमत को हटाकर किस पर चलना? श्रीमत, जो परमपिता परमात्मा बताते हैं वही बात माननी है, उसे ही फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है। आज का वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। कहाँ ध्यान देना है? अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो बस। मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। बी अ वर्ड ट्रांसफॉर्मर। चढ़ते चलो। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसीलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए। व्यर्थ संकल्प फुल स्टॉप, नो नो नो। जब मनसा पर इतना टेंशन होगा, यानी जब मनसा पर इतना टेंशन हो, तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। बाबा कह रहे जब इतना कंट्रोल हो जाएगा ना तुम्हारा कि कोई फालतू का जो है हमें सोचना ही नहीं है, कोई संकल्प आना ही नहीं है, सोचने से पहले भी सोचना है, तो जब इतना हो जाएगा तो चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म करते करते हमें लगे मेरा बाबा मेरे साथ है। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। आज का मीठा मोती देखो, बिल्कुल सच्चाई। पापी शरीर नहीं आत्मा बनती है। शरीर तो अंतिम संस्कार में जल जाता है, परंतु आत्मा पर पापों का बोझ रह जाता है। पापी शरीर नहीं आत्मा बनती है। शरीर तो अंतिम संस्कार में जल जाता है, परंतु आत्मा पर पापों का बोझ रह जाता है। तो आज पूरे दिन किस समान में रहना है? मैं मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली आत्मा हूँ। आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। मतलब मेरा पूरा ध्यान मेरे अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए, और सबको भी जो मैं हूँ वही मैं दूसरों को भेजूंगी। तो मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली आत्मा हूँ, तब क्योंकि मुझे विश्व परिवर्तक बनना है, इसलिए मुझे फुल अटेंशन देना है अपने मन से। ओम शांति।